केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन किया है। मेरे साथ मौजूद हैं स्मृति ईरानी। स्मृति जी, क्या कहेंगी? 5 साल से आप सांसद हैं अमेठी की, क्या ऐसा काम किया है जिससे अमेठी की जनता आपको वोट दे? देखिए, काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। 5 सालों में 2 साल तो कोरोना के रहे, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इन 5 सालों में 1,14,000 घर यहाँ बनवाए, 4 लाख परिवारों को पहली बार शौचालय दिलवाया, 3,50,000 परिवारों को पहली बार नलके का कनेक्शन दिलवाया, 2,20,000 परिवारों को पहली बार इन्होंने गैस का कनेक्शन दिलवाया, 1,50,000 परिवारों को पहली बार यहाँ पर बिजली का कनेक्शन मिला है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं था, वो बन रहा है। सीटी स्कैन की मशीन जो है वो पहली बार हम ही लगाए यहाँ पर। डायलिसिस का सेंटर नरेंद्र भाई ने दिलवाया है। यहाँ पर बाईपास की व्यवस्था 30 साल से मांगी जा रही थी, बाईपास की यहाँ पर एक व्यवस्था हुई, बना बाईपास। साथ ही ककवा रोड नाम की एक जगह है अमेठी में, जहाँ पर ओवरब्रिज की मांग 25 साल पुरानी थी, वो हुआ। गोमती नदी का पुल हलियापुर के आसपास जो सुल्तानपुर में पड़ता है, वो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में है, उसको भी बनाने का काम किया। सलोन जो जनपद रायबरेली में है, वहाँ पर सई नदी के पुल का काम, उसका भी ऑर्डर हम ही लोगों ने निकलवाया। तो काम की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। आपने पहली लाइन में जो एक बात कही, अगला सवाल मेरा उसी पर है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार कितनी कंफ्यूज क्यों हो? आपको क्यों लगता है कि अब तक प्रत्याशी नहीं उतार पाया अपना? देखिए, जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो, आप मुझसे पूछ रहे हैं वो कंफ्यूज क्यों है? वो उनका विषय, मेरा है नहीं, लेकिन आप ही के सवाल में आपका जवाब है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बता दें कि लगातार राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती तो आरक्षण छीन लेगी। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एफआईआर दर्ज हुई है झूठी खबर फैलाने के लिए, क्योंकि कई बार जिस प्रकार की झूठा प्रपंच कांग्रेस पार्टी करती है, उस पर सख्त एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने सुना है कहीं खबर में कि इस प्रकार का एफआईआर किया गया है। जहाँ तक कि राहुल गांधी और संविधान की बात है, आज आप जहाँ बैठे हैं गौरीगंज में, इसी गौरीगंज में जब किसान खाद के लिए लाइन लगाते थे, तो राहुल गांधी जब सांसद थे तो उनकी पीठ पर लाठीचार्ज होता था और अखिलेश जी की सरकार होती थी। तो ये जो 2 लड़कों वाला आपको राजनीति का खेल दिखता है, नरेंद्र मोदी ने पहली बार गौरीगंज में खाद की रैक उतरवाई थी। आप यहाँ से 40 मिनट दूर चले जाएं, शुक्ल बाज़ार, वो सज्जन वहाँ पीछे खड़े हैं, जगदीशपुर आपको ले जाएंगे, वो वहीं के रहने वाले हैं। शुक्ल बाज़ार में 2016 राहुल जी सांसद, अखिलेश जी मुख्यमंत्री, और यहाँ पर भागवत नहीं हो पाती थी। भागवत करने कोई बैठता था तो कांग्रेस के गुंडे आकर मार पिटाई करते थे। आप मंदिर की घंटी वंटी नहीं बजा सकते थे। शुक्ल बाज़ार में यह हाल था वहाँ पे। तो जो आज आप नज़ारा देख रहे हैं अमेठी में, और जिस प्रकार की कांग्रेस में बौखलाहट है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये सारी परतें खुलने लगेंगी एक के बाद एक। तो राहुल गांधी जो संविधान की बातें करते हैं, ये बतला दें कि संविधान का गला उन्होंने यहाँ अमेठी में क्यों घोटा। यहाँ गौरीगंज में सम्राट साइकिल नाम की एक जगह है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी ज़मीन जो सरकार की थी उठाकर गांधी फाउंडेशन को दे दी है, जिसमें बोर्ड मेंबर्स हैं राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी। किसान यहाँ के गए ज़िला न्यायालय, उन्होंने केस जीता अपना, लेकिन राहुल गांधी को नियम अनुसार कोई भी फैक्ट्री की ज़मीन फाउंडेशन नहीं ले सकती। फैक्ट्री की ज़मीन कमर्शियल पर्पसेस के लिए थी, लेकिन ये जानते हुए कि ज़मीन को उन्होंने गलत तरीके से लिया है, उन्होंने ज़िला न्यायालय का जो भी आउटकम था उसको जाके हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। अमेठी के किसानों को हाईकोर्ट तक घसीट कर लेकर गए हैं। तो इसीलिए जब वो लौटेंगे यहाँ पे, जब भी लौटे, जिस रूप में लौटे, उनसे ये सारे सवाल किए जाएंगे कि आप किसानों के हमदर्द बनते हैं पूरे देश में, यहाँ पे किसान की ज़मीन क्यों लूट रखे हैं। मुंशीगंज में गेस्ट हाउस बनाया अपने लिए, 30 एकड़ भूमि ली 600 रुपये में, क्या कहकर सरकार को ये कहा कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आप हमको भूमि दे दीजिए। आपने आज तक कहीं सुना है पूरे देश में 600 रुपये में 30 एकड़ भूमि ले ली हो? भूमि ली है, और आप जाके अपने कैमरा के साथ जाके खुद वहाँ पे सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा। मेडिकल कॉलेज मोदी बना रहे हैं, आज तक वो भूमि नहीं छोड़ा है, अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिए हैं। और वहाँ पे पिछले चुनाव में भी ये केस आया था, आयुष्मान भारत का कार्ड रखने वाले एक व्यक्ति का उन्होंने इलाज नहीं किया, वो मर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके व्यक्ति ने कहा, अरे
आप मोदी वाले हैं। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, मानवीय जिनका कोई दृष्टिकोण नहीं है, उनको कौन वोट देगा? चर्चा अमेठी में घुमा हूँ, कई लोगों से बात की मैंने, चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई इस सीट पर उतर सकता है। अगर इनमें से कोई चेहरा सामने आता है तो आपकी लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है? मेरी नहीं, उनकी मुश्किल है, इसलिए तो आ नहीं रहे अभी तक। मेरी मुश्किल नहीं है भाई साहब। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर आप क्या सोचती हैं? लगातार उसकी बातें हो रही हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। नरेंद्र भाई ने तो कहा है कि मैनिफेस्टो में एक मुस्लिम लीग की छाप है जिसने भारत का विभाजन किया। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टो को गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा है पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वो धर्म के आधार पर देंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे देश में। भारत की सरकार ने विजिलेंस को तार तार करते हुए किसी एक विशेष वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, टेंडर दिया हो सड़क बनाने का। ये होता नहीं है कानून में। तो क्यों कांग्रेस पार्टी वर्ग विशेष को टेंडर देने के लिए घोटाले का मैनिफेस्टो ला रही है? इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे सकती है। आप लोग लगातार एक नारा अपनी रैलियों में बोलते हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। तीसरी बार अगर मोदी सरकार आती है तो क्या ऐसा सबसे बड़ा एजेंडा होगा? क्या सबसे बड़ा विशेष क्या होगा? अगर नहीं आ रही है, मुझे लगता है नरेंद्र भाई ने आर्थिक रूप से एजेंडा सेट कर दिया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सामाजिक रूप में जो उनका लखपति दीदी का एजेंडा है उसको मैंने अमेठी में फलीभूत होते देखा है। अमेठी में गत 5 वर्षों में 13,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और हमारा संकल्प है कि आने वाले 5 सालों में 50,000 महिलाएं लखपति दीदी बने। और नरेंद्र भाई का जो संकल्प है कि 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बने, उसमें से 1 करोड़ बन चुकी हैं। तो जैसे जैसे सामाजिक तौर पर ग्रास रूट में महिला का आर्थिक उत्थान होगा, आप समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। तो एक राष्ट्रीय एजेंडा उनका है सबसे बड़ी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, लेकिन लखपति दीदी का उनका जो एजेंडा है वो मेरे लिए विशेष रूप से सराहनीय है। कल मैंने देखा था आप रामलला के दर्शन करने गई थी और उसके बाद में आपने अमेठी में भी कई मंदिरों में दर्शन पूजन किया था। जो लोग रामलला के दर्शन करने बुलाने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनको राम कहेंगे जो कहना है। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जो सच्चे दिल से राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। तो स्मृति ईरानी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से अमेठी का उन्होंने विकास किया है और आने वाले समय में मोदी सरकार आएगी तो क्या क्या काम करेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अमेठी।